समझ में ना आया तो ठीक से समझ लो। भागने की कोशिश की या उस शीशे को खरोच तक लगा। तो तुम इस पिंजरे के साथ सीधे 30,000 फीट नीचे गिरा दिए जाओगे। समझ गए? भागने का नतीजा क्या होगा? चींटी, जूता। बहुत शानदार पिंजरा है, पर शायद हमारे लिए नहीं बना। तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर चीज के लिए बना है। ओह, सुना है। एक बेदिमाग जानवर बनता ऐसे है जैसे अब भी एक इंसान हो। कितने मजबूर हो गए हो कि ऐसे अजीबोगरीब नमूनों को अपनी मदद के लिए बुलाया है। मैं कितना मजबूर हूं? मेरी दुनिया को जंग की धमकी देते हो, ऐसी ताकत चुराते हो जैसे संभाल नहीं पाते। बात अमन की करते हो पर करते कत्ल हो, क्योंकि इसमें मजा आता है। अब पता चला मेरे मजबूर होने की वजह क्या है। वैसे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतने नजदीक आकर भी खाली हाथ। टेसरैक्ट क्यूब मिलना यानी ताकत मिल जाना, बेशुमार ताकत। और किस लिए? एक कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का जरिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। खैर, असली ताकत को कुछ टाइम पास के लिए चाहिए तो जरूर बताओ। इस बंदे में कुछ बात तो जरूर है। लोकी इस मामले को लंबा खींचेगा, तो थॉर, उसका प्लान क्या है? उनके पास चित्तोरी नाम की एक फौज है। वो ना तो एसगार्ड की फौज है, ना किसी और दुनिया की। वो तुम लोगों के खिलाफ उनकी अगुवाई करेगा। वो उन्हें पृथ्वी जितवा देंगे, बदले में वो टेसरैक्ट ले लेंगे। एक फौज बाहरी अंतरिक्ष का? तो वो एक और प्रवेश द्वार बनवा रहा है, इसीलिए इसे एरिक सेल्विक की जरूरत है। सेल्विक? वो एक खगोल विज्ञानी। वो दोस्त है। लोकी ने न सिर्फ उन पर जादू किया है, बल्कि हमारे एक साथी पर। आखिर लोकी ने हमें उसे पकड़ने क्यों दिया? यहाँ तो कोई फौज की अगुवाई नहीं मुझे नहीं करता। लगता हमें लोकी पर इतना ध्यान देना चाहिए। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। दूर से ही पागल नजर आता है। जुबान पर काबू रखो। लोकी पागल हो ना हो, वो एसगार्ड से है और वो हमारा भाई है। उसने 2 दिनों में 80 लोगों को मार डाला। गोद लिया गया था। शायद उसे हमारी तकनीक की जरूरत है। इरिडियम। उन्हें इरिडियम क्यों चाहिए? वो टेसरैक्ट को शांत रखता है। अच्छा सुनो, जब चाहो मेरा प्रेमिकर उसे मिलना। मोहब्बत जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन समझा। पहले इसका मतलब प्रवेश द्वार यानी पोर्टल अपने आप पर नहीं गिरेगा शील की तरह। बुरा मत मानना पहलवान, शानदार पर्सनालिटी है तुम्हारी। इसका मतलब ये भी है कि प्रवेश द्वार उतनी देर तक और उतना चौड़ा खुल सकता है जितनी देर तक लोकी चाहता है। चलो मस्तूल उठा दो, पाल खोल दो। खोलो। वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है। उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा, पर हमें चल गया। वही तो बंद है। फ्यूरी को बाईं तरफ का कंप्यूटर कैसे दिखता है? मोड़कर। थक जाता हूं। बाकी का सारा सामान एजेंट बार्टन के हाथ बड़े आराम से लग सकता है। बस एक खास चीज है जिसकी जरूरत उसे अभी भी है। बहुत सारी ऊर्जा जिसके जरिए टेसरैक्ट क्यूब को चला सके। आप कब से टेसरैक्ट क्यूब चलाने के एक्सपर्ट बन गए? कल रात से। वो पैकेट जो कोल्सन ने दिया, सेल्विक के नोट्स, टेसरैक्ट के थ्योरी पेपर्स, क्या सिर्फ मैंने ये सब पढ़ा है? क्या और लोकी को ऊर्जा का कोई खास जरिया चाहिए? उसे टेसरैक्ट क्यूब को 12 करोड़ डिग्री तक गर्म करना होगा, तभी परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। अगर सेल्विक ने पहले ही ये पता न लगा लिया हो कि क्वांटम टनलिंग के प्रभाव को कैसे स्टेबलाइज करें। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो ग्रह के किसी भी रिएक्टर में भारी परमाणु संयोग हासिल कर सकता है। वाह, कोई तो मेरे जितना अक्लमंद निकला। ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर पैना। आप जिस तरह साइंस पर नए नए काम कर रहे हैं उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक हरे भरे गुस्सैल राक्षस बन जाते हैं, वो तो कमाल ही है। शुक्रिया। डॉक्टर बैनर यहाँ सिर्फ टेसरैक्ट क्यूब ढूंढने आए। तुम्हें भी इसमें शामिल होना है। सबसे पहले लोकी की छड़ी की जांच करनी होगी। हो सकता है जादुई हो, लेकिन हाइड्रा के हथियार जैसा लगता है। वो तो मैं नहीं जानता, पर ये टेसरैक्ट की ऊर्जा से चलता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि लोकी ने इसे इस्तेमाल करके मेरे 2 काबिल वैज्ञानिकों को मदारी का बंदर कैसे बनाया। बंदर? वो क्या होता है? मैं बताऊं? बार्टन और डॉक्टर सेल्विक। तो शुरू करें डॉक्टर। इस तरफ से।